भारत माता की जय। जय श्री राम। आप इस तपती धूप में किसके लिए कष्ट उठा रहे हो? क्यों घर छोड़ के यहां तक आए हो? अपना अनमोल समय इस प्रकार क्यों दे रहे हो? और देने का फल क्या मिलेगा आपको? थोड़ा अंदर जाकर के इसका विचार करें। मुझे कितना लाभ होगा, मेरे परिवार को कितना लाभ होगा, क्या इतना सोच के आप लोग यहां टेंट के नीचे आए हो? मेरी बात को समझ गए हैं ना? सब कुछ छोड़ करके इतनी दूर, इतनी गर्मी में, भूख में हम सब लोग यहां आके बैठे हैं। तो मुझे कितना लाभ होगा, मेरे परिवार को कितना लाभ होगा, इसके लिए इतना कष्ट उठाया है? या मेरे देश को क्या लाभ होगा, देश कहां पहुंचेगा? अब पहले वाले में हां करने वाले हाथ खड़े रहे, बाद वाले में हां करने वाले हाथ खड़े करें। पहले वाले में कौन है वो हाथ खड़े करके बता दे कि मैं मेरे लिए आया हूं भाई, मुझे कोई पार्टी से लेना ना, देश से लेना ना, किसी व्यक्ति से लेना, मैं मेरे काम के लिए आया। वो हाथ खड़े कर लें। और जो देश के लिए आया है, सबके लिए आया, वो हाथ खड़ा करें। यही हमारा परिचय है, यही हमारा परिचय है, और यही हम हैं, और यही हमें करना है। जिनके कंधों पर, जिनके गले के अंदर, मैं देख रहा हूं अधिकांश जो मेरे सामने बैठे हैं एक दुपट्टा पहना हुआ है, केसरिया रंग है, कमल का फूल है। जरा उस प्रतीक की तरफ जाकर के देखो आप, ये आन बान और शान किसकी है? और इसकी इज्जत और इसका सम्मान कौन रखेगा? जिन्होंने धारण किया उसका धर्म बनता कि नहीं बनता है? जिन्होंने ये फूल को स्वीकार किया, जिन्होंने ये दुपट्टा पहन लिया है, उनका कर्तव्य बनता है कि नहीं बनता है? उनका बनता है। मैंने ये भगवा बाना धारण किया है, अब मेरा कर्तव्य बनता है इसकी आन बान शान मुझे रखनी है। ठीक ऐसे हम सबका कर्तव्य बनता है, जो इस बैनर के तले आ चुका है, जिसके गले में कमल का फूल आ चुका है, केसरिया दुपट्टा आ चुका है, उन सबका कर्तव्य बनता है कि इस बार नहीं, बार बार जीवन भर के लिए ये केसरिया का मान और कमल का मान हम रखना धर्म हमारा बनता है। ये व्यक्ति की बात नहीं है, ये परिवार की बात नहीं है, ये समाज की बात नहीं है, ये बात है तो राष्ट्र की बात है। हम राष्ट्र की पार्टी और राष्ट्र के लिए इस पार्टी से जुड़े हैं। राष्ट्र के मान और सम्मान का हम सबको सौभाग्य मिला है। किसी पार्टी से जुड़ करके हम आगे बढ़ने के लिए कदम बढ़ा रहे हैं, और ये स्वर्णिम दौर है। इस समय वास्तव में स्वर्णिम दौर है। सदियों बीतने के बाद कुछ काल ऐसा आता है जिसको हम स्वर्णिम काल कहते हैं। अंग्रेजों का, उसके बाद कांग्रेस का, वो एक संक्रमणदार, एक संकट का द्वार काल हमारी पीढ़ियों से गुजर करके जब भारत का स्वर्णिम काल आया, उस समय वर्तमान में हम सब लोग जीवित हैं। हम सौभाग्यशाली के स्वर्णिम काल में हैं, क्योंकि भारत विश्व गुरु बन रहा है। भारत सक्षम, समृद्ध, विकसित ही नहीं, भारत विश्व गुरु बन रहा है। और ये कंधों का भार किसी के ऊपर है, तो मेरे सामने जितने बैठे हैं, जितने मंच पर बैठे हैं, उनके ऊपर ये कंधों पर भार है कि भारत को विश्व गुरु बनाने का भार हमारे पुरखे हमारे पर दे गए। अब हमें हमारे कर्तव्य को निर्वहन करना है। मैंने शुरू में आपसे निवेदन किया है कि आप सामान्य व्यक्तित्व के धनी नहीं हो जो यहां इस मंच में आए हो। आप लोग कर्तव्य निष्ठ कार्यकर्ता हो, त्यागी हो, समर्पित और राष्ट्रभक्त कार्यकर्ता हो। जो इस पार्टी का सदस्य बनता है वो देश को सर्वोपरि मान करके अपना कदम बढ़ाता है। इसलिए आप सब लोग सम्मानित हो। और अब भारत का कदम बढ़ रहा है, आपके कदम के साथ आगे बढ़ रहा है। इसलिए ये स्वर्णिम काल है हमारा कदम पीछे नहीं जाना चाहिए। क्या मोदी जी का कदम पीछे जाना चाहिए? क्या भारत का कदम पीछे जाना चाहिए?
क्या भारत के प्रधानमंत्री जाए विश्व मंच पर और हमारे प्रधानमंत्री कहीं पीछे खड़े रहे, ऐसा देखना चाहते हो क्या? हमारे प्रधानमंत्री विश्व के मानस पटल पर जाए और सबसे अग्रिम पंक्ति में खड़े रहे, ये देखना चाहते हो कि नहीं देखना चाहते? पूरा विश्व भारत के प्रधानमंत्री को नतमस्तक होकर प्रणाम करे और उनको वंदन करे, ऐसा दृश्य देखना चाहते हो कि नहीं देखना चाहते हो? ये भारत का विषय है, ये व्यक्ति का विषय नहीं है, मेरे स्वार्थ का नहीं है। इदम राष्ट्राय इदं न मम, इस संकल्प के साथ हम सबको उठना है। ये मेरा निर्माण मेरे राष्ट्र के लिए हुआ, मेरे लिए नहीं हुआ है। इस त्याग और इस समर्पण के साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को एक राष्ट्रभक्ति के साथ में सीमा पर जिस प्रकार सैनिक खड़ा रहता है, और जब सैनिक खड़ा होता है तो उसको परिवार नहीं दिखता है, नन्हे मुन्ने उसके बच्चे नहीं दिखते हैं, वो अपनी सुख सहन नहीं देखता है, उसको एक ही दिखता है कि मैं राष्ट्र का सैनिक हूं और राष्ट्र पर मेरे प्राण न्यौछावर कर दूंगा। ठीक ऐसे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को एक ही दिखना चाहिए कि मैं राष्ट्र का सैनिक हूं और मैं राष्ट्र की रक्षा के लिए मोदी जी के साथ खड़ा हूं और ये कमल खिलाना ही मेरा धर्म है। यह व्यक्तिगत कुछ नहीं रखना है, ना परिवार है, न व्यक्तिगत कोई समस्या है, ना कोई चाहना है, उन सब से ऊपर उठ करके, क्योंकि हमारा मुखिया ही त्यागी है तो हमें भी इस प्रकार से राष्ट्रभक्ति के साथ ही पार्टी के साथ जुड़ना है। मोदी जी इतनी तपस्या साधना क्यों करते हैं? 18 घंटे हाँ मोदी जी के नारे सब जुड़ना है। हम भी मोदी जी के पीछे और आप भी मोदी जी के पीछे, और सब मोदीमय होगा भारत। जग में कितना जगमाल वो बनना पड़ेगा, वो दृश्य दिखना पड़ेगा। बीबी पूछे रे खान ने जग में कितना जगमाल, जिसके हाथ लगाओ वही मोदी दिखना चाहिए और वही स्वरूप दिखना चाहिए। नींद नहीं आनी चाहिए हमारे अंदर, एक कमल खिलता रहना चाहिए चेहरे के अंदर। सपने में भी कमल दिखना चाहिए, सपने में भी मोदी जी दिखने चाहिए, सपने में भारत विश्व को दिखना चाहिए। मैं नहीं रुकूंगा, मैं नहीं झुकूंगा, मैं नहीं थकूंगा, मैं नहीं बिकूंगा, मैं नहीं बटूंगा। मेरे सपने एक ही है, भारत को विश्व गुरु बना करके ही रहूंगा। ये हमारा संकल्प है हम सबका। ये छोटी मोटी आवश्यकता है, मान्यता है। राष्ट्र के क्रांतिकारियों को देखो, अपने शक सुविधा छोड़ी, देश के सैनिकों को देखो, तो हम भारतीय जनता पार्टी के सैनिक हैं, इसलिए हमारे ऊपर पूरा भार है। देश का है और विश्व भी यदि आशा भरी नजरों से किसी को देख रहे थे, भारत को और मोदी जी को देख रहे कि भारत का प्रतिनिधित्व पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व करके हम सब की सब कुछ करेंगे। इसलिए आज हम तो बहुत जिम्मेवार पार्टी के कार्यकर्ता हैं और यह सौभाग्य है। अतिशयोक्ति या उपमालंकार नहीं, ना चापलूसी है। सत्यता यह भी है कि सदियों गुजरने के बाद में ऐसे सहज सरल अपने को सांसद भी मिले। कहां भी मंच से आप सब सुन रहे थे, कहां दर्शन दुर्लभ होते थे सांसद के। सांसद कहां आता था और किस योजना में कितना खर्च होता था। नाली खाली से लेकर के छोटे से बड़े काम की जब भी बात होती थी, चाहे मेरे बस की बात नहीं हो, चाहे मनीष जी के बस की बात नहीं हो, चाहे प्रधान साहब की नहीं हो, चाहे शैतान सिंह जी की नहीं हो, किसी की हमारे जब बस की बात नहीं होती तो हम कहां जाते हैं? गजेंद्र सिंह जी के पास। क्या वो अपने पास रखना चाहते हो कि नहीं रखना चाहते, ये बता दो। हम सबकी ताकत कौन है? दिल्ली में कुर्सी लगती वो हमारी ताकत है। मोदी जी के पास बैठते हैं, जिन पर मोदी जी ने विश्वास कर दिया, वो हमारे विश्वास क्यों नहीं करेंगे हम लोग? जब संकट की घड़ी आती थी, मोदी जी इनको भेजते हैं, हमारे संकट में भी ये खड़े रहेंगे। छोटी मोटी जो आवश्यकता है वो अपने अपने स्तर पर हमें निपटानी है। ये तो देश के विकास की बात कर रहे हैं, वहां उनको सहयोग करना है। देश की राष्ट्रीय स्तर पर नीतियां क्या बननी चाहिए? हम तो कहते हैं मेरे घर पानी की टंकी नहीं आई, अरे पाकिस्तान में जाने वाले पानी को लाने की योजना ये बनाएंगे कि मेरे घर पानी लाने की टंकी की बनाएंगे? आपको पता है कांग्रेस के राज के अंदर भी बताएंगे, भारत की नीति के अनुसार पाकिस्तान को पानी कितना गया था और अभी मैं हमारा मान और सम्मान है, ये कम नहीं है।
आज से आगे मैं आशा पूरी रखता हूं आपसे, क्योंकि मैं आपके अंतः मन से जानता हूं और आपके नजदीक तक जाने का मैंने प्रयास किया 5 वर्षों में। सब बातें आती, मैं भी एक आपके साथ उठने बैठने वाला, संसार में रहने वाला सन्यासी हूं। मैं कोई स्वर्गलोक में रहने वाला या जंगलों में रहने वाला नहीं हूं। सबसे हिलमिल चलना मेरा धर्म बनता है। परंतु हमारी संतों की भाषा में एक और संकेत भी होता है, भेड़ा है पर भिड़ता नहीं। हम आपके साथ हैं पर आप जैसे नहीं है, फिर भी आप जैसे बन करके काम क्यों कर रहे हैं? हमारा भी एक ध्येय था, इसलिए आपके साथ आए। और उस ध्येय में आपने जो काम किया, मैं एक ही संत नहीं, हमारे पास देने का पूर्ण अधिकार है, वो है आशीर्वाद। योजनाओं से पहले यदि हमारे से कोई आशा रखते हो आप कि बाप जी बाकी तो छोड़ो, हमारा आशीर्वाद दे दे, तो मैं पोखरण की जनता को धन्यवाद देता हूं कि 5 वर्ष आपके बीच में रहने के बाद आपने इस भगवे की जो लाज रखी है, सम्मान बढ़ाया। मैं एक नहीं, संत परंपरा के सारे सन्यासी और संत महात्मा आपको आशीर्वाद दे रहे हैं आज पोखरण को, और वह पुनः आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि हम केवल मात्र इतना ही करने के लिए नहीं आए थे, मैं पियार मेरा बैल पियार फिर कुआ ढह पड़े। हम राजनीति में आए हैं तो भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए आए हैं, और भारत को विश्व गुरु बनाना है तो ये कुर्सी इन्हीं के पास रहनी चाहिए, मोदी जी की कुर्सी मोदी जी के पास रहनी चाहिए, तब तक हम लगे रहेंगे। मेरा मान सम्मान उसी में। सारे संत भी कहेंगे, सारे जनप्रतिनिधि कहेंगे कि बाप जी की जीत के बाद में लोकसभा में भी बाप जी जीते, भगुआ जीता, क्योंकि बाप जी के कार्यकाल में लोकसभा में भी वहां आगे रहे। यह हमारी इतिश्री नहीं है कि एमएलए चुनाव लड़ा लिया, बाप जी को जिता दिया, फ्री नहीं। हमारा कर्तव्य बनता है, भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह जो हमारे कंधे पर है, सपने में भी ये दिखना चाहिए, दूसरा कोई दिखना ही नहीं चाहिए। इसलिए अब इज्जत और सम्मान मेरा है, भगवे का आपने जिस प्रकार रखा है ठीक ऐसे अब मेरे को आपने जिम्मेदारी दी है, और संत के नाते नहीं, जनप्रतिनिधि के रूप में मेरी इज्जत और मेरी प्रतिष्ठा का भी विषय है, हम सबका प्रतिष्ठा का विषय। जितने हम लोग मंच पर बैठे कि यहां की लोकसभा में 25-30 हजार नहीं 36 हजार के आंकड़े को भी पार करना पड़ेगा, वो रखना पड़ेगा हमारे को ध्येय, तभी जा करके अपना एक काम पूरा होगा, एक कदम पूरा होगा राष्ट्र को मजबूत करने का। भ्रांतियां जो मैं कह रहा था, आप मेरे पास बैठे नहीं, मुझे समझा नहीं, मुझे सुना नहीं, और मेरे प्रति कुछ भी अवधारणा बना लो तो ये आपका मन है। बैठेंगे, बात करेंगे, तब पता चलेगा क्या है। गजेंद्र सिंह साहब और मैं, मुझे वो स्मृतियां याद आ रही है जब आप सीमा जन कल्याण समिति में थे, आज से 30 वर्ष पहले। और मैं मेरे गुरु महाराज को साक्षी रह के कह रहा हूं, मैं बड़ाई अतिशयोक्ति या चापलूसी में नहीं, वास्तविकता में कह रहा हूं। इनके व्यवहार में, इनके शिष्टाचार में, इनके आचरण में मैंने मेरे प्रति कभी फर्क नहीं देखा। भ्रांतियां फैला रहे हैं, सच्चाई है ये। बाप जी आपकी टिकट आपके साथ, आपको क्या पता कहां क्या चिंतन हो रहा है, कौन किसके साथ खड़ा, यूं ही बातें बना के लगा देते। और अपर अठेरा कलाकार ऐसा है भाई, मोटा दार्शनिक देखा, मोटा संत देखा, अठेरे कलाकार जो बातों बनाने वाला कलाकार एड़ा कठे नहीं देखे, एड़ी ठावे जो कोई अंगो अंग लगा दे हमारे। इस भ्रांति से निकलना है। और अब मेरे गजेंद्र सिंह जी के बीच में कोई है भी नहीं और कोई आ भी नहीं सकता, यह भी ध्यान रखना। भ्रम और भ्रांति तब तक होती है जब तक अपनी विसंगति रहती है, तब बैठते नहीं है। मेरा इतना ही निवेदन है कि मन के अंदर कोई भ्रांति मत रखना,
मेरे प्रति भी कोई भ्रम हो तो मेरे साथ बैठ जाना, मैं जो हूं मैं आपको बता सकता हूं, सच्चाई है जो बता दूंगा। गजेंद्र सिंह जी के प्रति भी आपकी भ्रांति, इनके पास बैठो, आप सुनो, इनकी बात सुन जाओ, निश्चय ही आपको ऐसा लगेगा जैसा मुझे लग रहा है कि गजेंद्र सिंह जी के मन में बहुत गहरे आदमी है, बहुत गंभीर आदमी है, बहुत दूरदर्शी आदमी है, पर आपकी भी क्षमता ऐसी होनी चाहिए ना, आप भी तो गहरे हो ना, गहरे होंगे जब जाके पता चलेगा ये गहरा कितना है। अब आप तो किस मूड में कब आकर के किस समय कैसा फोन कर दो और कैसे मैसेज डाल दो, तो थोड़ा ये भी सोचना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूं, किसके बारे में क्या बोल रहा हूं, और उससे वातावरण दूषित होता है ना, उसके दोषी आप बनते हो। और जो हानि होगी गजेंद्र सिंह जी को बाद में होगी, पहले देश को हानि होगी, मोदी जी को होगी, प्रताप को होगी, उसके दोषी भी आप बनते हैं। इसलिए कभी भी ऐसी भ्रांति में नहीं पड़ना है, और एक ही ध्येय, एक ही लक्ष्य लेके चलना है कि जिस मिशन के लिए हम लोग लगे और जो हमारी जिम्मेवारी, जिसका दुपट्टा मैंने पहना है और जिसके मंच पर हम लोग बैठे हैं, ये कोई सामान्य पार्टी नहीं, सामान्य काम नहीं, हमारे ऊपर कंधों पर भार है, देश का भार है। मुझे आशा और विश्वास है आज यहां से उठने के बाद में हम सब लोग एक ही ध्येय और एक ही लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए जुनूनी बन करके लगेंगे, पागल बन के लगेंगे। और सफलता तभी मिलती है जब व्यक्ति किसी काम के लिए दीवाना हो जाता, पागल हो जाता, जुनून चढ़ जाता है। आपकी सफलता को कोई रोक नहीं पाएगा, मुझे आशा और विश्वास है। मुझे भी शांति मिलेगी, मुझे भी प्रसन्नता मिलेगी, और मेरे हृदय से पुनः आपके लिए आशीर्वाद निकलेगा, और चारों तरफ आपकी जय जयकार यश मिलेगा कि जब मोदी जी के पास दूसरे नंबर की कुर्सी हमारी लगे, तब जाके हमें यश और कीर्ति मिलेगी। और यह पोकर्ण को करके दिखाना है, बस इतनी आशा रखता हूं। एक और सूचना देके बात पूरी करूंगा। 30 तारीख को नामांकन है जोधपुर के अंदर। हम सबको अपना कर्तव्य निर्वहन करने के लिए वहां उपस्थित होकर के अपनी उपस्थिति दिखानी है, और उसी दिन जीतते करके रिकॉर्ड बता देना कि कितने मतों से हम जीतेंगे। समय पर सभी को पहुंचना है 30 तारीख को जोधपुर के अंदर। और एक हमने रात को फाग महोत्सव रखा, यहां हमारे माननीय चेयरमैन साहब ने, मनीष जी ने, और पूरे शहर के नागरिकों ने, बहुत अच्छा वातावरण बना। मुझे भी कई आप लोगों ने कहा अभी तक अपना मिलना नहीं हुआ, धन्यवाद नहीं हुआ है, तो मैं भी आप सबसे निवेदन करता हूं, अध्यक्ष महोदय जी से मैंने विचार विमर्श कर लिया है, जिला अध्यक्ष जी से, कि 27 तारीख को रामनाथ जी धूणे में पुनः हम सबका एक बहुत विशाल पूरी विधानसभा का होली स्नेह मिलन होगा। उसमें आप सादर आमंत्रित है। 12 बजे से 4 बजे आप सबको आना है। पुनः संगठनात्मक चर्चा करेंगे और देश के लिए और चर्चा करेंगे, पार्टी के लिए चर्चा करके अपने को और कुछ नया करने के लिए, कीर्तिमान स्थापित करने के लिए हम सबको संगठित होना है। इतना ही कहते हुए मुझे विश्वास है कि भगवेरी लाज जो राखी जी, हमें आगे भी थाने राखनी है। और एक ही बात वहां हाथ खड़े कर दो कि हम सब लोग एक ही भाव से लग करके, और कोई है इधर उधर तो उनको भी समझा करके एक ही जाजम पर बैठ करके हमारा जो स्वरूप है, हमारे हृदय में कमल खिले। मारे तो इष्ट देव ने प्रार्थना करूं, मारे गुरु महाराज सिद्ध पुरुष मोहनपुर जी ने प्रार्थना करो, थे साचे मन में याद करया थारा सब कौम पार है, और साचे मन में लागू डा रहा थारो कोई कौम नहीं रुकेला। मोहनपुर जी महाराज रो आशीर्वाद मिलते रहे, सभी देवी देवता रो आशीर्वाद मिलते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बोलिए भारत माता की। बहुत ही बहुत धन्यवाद आदरणीय बाप जी।